हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 24 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने भी मेरा एपिसोड नंबर 23 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सेन को, जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि डेमन एम्परर का एरे फॉर्मेशन का यूज करते हुए जितने भी सारे डबल एक्स सेंचुरी के डिसाइपल आए हुए होते हैं, इसने सभी को मार दिया होता है। फिर तभी डेमन एम्परर पीछे से आते हुए बोलता है कि सेन, इस यहाँ पर जितने सारे लाशें पड़े हैं उन सभी को साफ कर दो और इनके पास जितने सारी चीजें हैं इन सभी को अपने पास ही रख लो। फिर ये बातें सुनकर सेन भी बोलती है, यस ग्रैंड मास्टर, आपने जैसे कहा मैं वैसा ही करूंगी। फिर हमें 2 मिनट बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सेन एक बहुत बड़े थैला को पकड़े हुए वहाँ पर खड़ी हुई होती है। फिर हमें पता चलता है कि उसी थैले के अंदर डबल एक्स सेंचुरी के जितने भी सारे लोग थे उन सभी का ट्रेजर और जितने भी सारे मूल्यवान चीजें थे उसी के अंदर हैं। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि उस एरे फॉर्मेशन को वहीं पर तोड़ देता है। फिर ये चीज देख के सेन मन में बोलती है, वाओ, मैंने ये कभी नहीं सोचा था एक एरे मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल होता है, काश मैं कुछ एरे के बारे में कुछ सीख पाती। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि सेन को देखते हुए ही बोलता है, तुम ऐसा विचार अपने मन से निकाल दो क्योंकि एक एरे मास्टर तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। डेमन एम्परर की यह बात सुनकर सेन एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए मन में बोल रही होती है, ग्रैंड मास्टर का सभी चीज बहुत ज्यादा ग्रेट है, सिर्फ उनका मुंह को छोड़ के, क्योंकि ग्रैंड मास्टर सभी चीजों को स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोल दे रहे हैं, इनको पता भी नहीं चलता कि किसी को क्या बोल रहे हैं। फिर तभी डेमन एम्परर को सेंस हो जाता है कि दूसरे सेंचुरी के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, सो इस वजह से चलो हम यहाँ से चलते हैं। फिर ये बातें सुनकर सेन को तो कुछ समझ में नहीं आता है। वो बोलता है, ग्रैंड मास्टर नेक्स्ट बैच। फिर से सेन बोलती है, ग्रैंड मास्टर, आपका कहने का मतलब तो ये तो नहीं कि आप पहले से ही जान पा रहे हैं कि वो दूसरे सेंचुरी के लोग हमारी तरफ भी आ रहे हैं। फिर डेमन एम्परर बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम सारी चीजें समझ रही हो। फिर वो बोलता है, उनको आने में थोड़ा समय लगेगा, सो इस वजह से चलो चलते हैं और इस डबल एक्स सेंचुरी के पास से जितने भी सारे क्रिस्टल हैं उन सभी का यूज करते हुए हम अपने कल्टीवेशन को बूस्ट करते हैं। इससे तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और वो एनफ होगा तुम्हें दूसरे डिसाइपल से लड़ने के लिए। फिर यह बात सुनकर सेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, यस ग्रैंड मास्टर, मैं आपकी बातों को याद रखूंगी। फिर वो मन में बोलती है, इसी वजह से मेरे मास्टर ने उनके मास्टर के साथ मुझे भेजा है, क्योंकि उनको पता था उनके मास्टर के साथ अगर मैं रहूंगी तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं डबल एक्स सेंचुरी के और भी बहुत सारे डिसाइपल को, जो कि और एक पेड़ के पास आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं यहीं पर से उनका लोकेशन दिखा रहा है। फिर वो यह बोल के उस पेड़ के अंदर चले जाते हैं। फिर तभी एक एरे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। फिर यह चीज देखकर डबल एक्स सेंचुरी का एलाइट डिसेबल समझ जाता है कि एक एरे फॉर्मेशन है। वो जोर से घूमते हुए बोलता है कि ये एक ट्रैप है, जल्दी से यहाँ से निकलो। फिर हम बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर सेन और डेमन एम्पर खड़े हुए होते हैं। फिर सेन बोलती है, ये तो मुझे फेमिलियर लग रहे हैं इनकी सेंट की वजह से, लेकिन ये तो हमें हंट करने आए थे, लेकिन यहाँ पर ये बातें कर रहे हैं। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पर बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। फिर ये चीज बोल के वो अपना एरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। तो फिर जाओ सेन, अब तुम्हारा टर्न है आगे की चीजें करने के लिए। फिर ये चीज सुनकर सेन नीचे उतरते हुए बोलती है, यस ग्रैंड मास्टर। फिर तभी हम देखते हैं वो सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमें मत मारो, हमें मत मारो, ये बोल के वो यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन सेन सभी को मार देती है और उनके पास से जितने भी सारे ट्रेजर और जितने भी सारे टोकन होते हैं वो सभी को कलेक्ट कर लेती है। फिर तभी सेन बोलती है, ग्रैंड मास्टर, हमने तो सिर्फ 3 दिन के अंदर 76 टोकन को कलेक्ट कर लिया है, अब तो हमें बहुत जल्दी ही 24 टोकन को कलेक्ट करना है। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, सेन, अभी हमें बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, कुछ दिन रुक कर यहाँ पर जितने सारे क्रिस्टल हैं उसको हमें कल्टीवेट करना चाहिए उसकी एनर्जी से। इसके कारण हम अपने लेवल को जल्दी जल्दी ही बढ़ा सकते हैं। जैसे ही हम दोनों का कल्टीवेशन इंक्रीज हो जाएगा वैसे ही हम जाकर बाकी का टोकन ढूंढ लेंगे। फिर हम देखते हैं सेन को, जो कि कल्टीवेट करने लगती है और दूसरी तरफ देखते हैं डेमन एम्परर को भी, वो भी कल्टीवेट करने लगता है। ऐसे ही कल्टीवेट करते हुए उनको 4 दिन लग जाता है। फिर हम 4 दिन बाद देखते हैं जहाँ पर डेमन एम्परर किसको बोल रहा होता है, अगर तुम दोनों मेरे क्वेश्चन के आंसर को सही सही दे देते हो और तुम्हारे पास जो टोकन है हमें दे देते हो तो मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ दूंगा। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सन को, जो कि उनको दोनों को घूरने लगती है। फिर ये चीज देख के उन दोनों का तो फट जाता है। फिर वो दोनों उस टोकन को रखते हुए वहां से भाग जाते हैं और वो भागते हुए बोलते हैं, प्लीज हमारी जान मत लो। उन दोनों को इस तरह भागते हुए देख कर सेन बोलती है, क्या मैं इतनी ज्यादा डरावनी दिख रही हूँ कि वो मुझे देख के भाग गए। फिर तभी सेन हंसते हुए बोलती है, ग्रैंड मास्टर, आज हमने 100 टोकन को कलेक्ट कर लिया है कि मैं ये जानने बहुत ज्यादा इच्छुक हूँ कि हमें आज कौन सा रिवार्ड मिलेगा। फिर सेन बोलती है कि मैंने ऐसा सुना था एक ट्रेजर बहुत ज्यादा मूल्यवान होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों का यूज होता है, सो हमें अगर सुप्रीम ट्रेजर बनाना है तो हमें
छोटे छोटे ट्रेजर को मिला के ही बनाना होगा। सो इस वजह से मुझे लगता है कि हमारे पास जितने सारे टोकन है उन सभी को मिलाकर एक टोकन बनाना चाहिए। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पर भी बोलता है तुम्हारी बात तो सही है, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि वो सारे टोकन को एक साथ मिलाकर एक टोकन बनाने की कोशिश करता है। तो इसके कारण उस टोकन के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है। फिर ये चीज देखकर डेमन एम्पर बोलता है ओ नो, अब मुझे इस चीज को देखते हुए लग रहा है कि अब हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। हाय गाइस, अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डेमन एम्पर की सोच सच होती है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।